नमस्कार, स्वागत है आपका स्काई न्यूज ग्लोबल में और मैं हूं आपके साथ वैशाली रस्तोगी। श्रीलंका से अपमानित होकर भाग जाने के बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने मालदीव से सिंगापुर के लिए उड़ान भरी। सिंगापुर सरकार ने कहा कि उन्हें निजी यात्रा पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी। बाद में उन्होंने अपने इस्तीफा श्रीलंका की संसद के स्पीकर को भेज दिया। राजपक्षे बुधवार को मालदीव चले गए और एक दिन बाद वहां से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए थे। स्पीकर के कार्यालय ने कहा कि दस्तावेज की प्रामाणिकता और वैधता को सत्यापन करने के बाद इस्तीफे की आधिकारिक घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। गोटाबाया ने बुधवार तक राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने एक दिन बाद अपना इस्तीफा ईमेल के जरिए भेजा। गोटाबाया और उनकी पत्नी बुधवार को सैन्य विमान से मालदीव चले गए थे। हालांकि वह गुरुवार को सिंगापुर पहुंचे। बीते हफ्ते ही उन्होंने इस्तीफा देने का वादा किया था ताकि सत्ता का शांतिपूर्ण तरीके से एक नतीजा पहुंच सके। ऐसा तब हुआ जब हजारों प्रदर्शनकारी उनके सरकारी आवास में घुस गए और उस पर कब्जा कर लिया। माना जाता है कि इस्तीफा देने के बाद हिरासत से बचने के लिए उन्होंने देश छोड़ने का विकल्प चुना और वह इस्तीफा देने से पहले ही देश छोड़कर चले गए, क्योंकि बतौर राष्ट्रपति वह जहां भी जाएंगे वहां उन्हें राजनयिक सुरक्षा हासिल होगी। इस बीच सिंगापुर के अधिकारियों ने कहा कि गोटाबाया एक निजी यात्रा पर हैं और उन्होंने ना ही शरण मांगी है और ना ही उन्हें शरण दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि सिंगापुर आमतौर पर शरण के लिए अनुरोध नहीं स्वीकार करता है। इससे पहले रिपोर्टों में कहा गया कि वह सिंगापुर के लिए रवाना हो गए हैं और संभवतः वहां से सऊदी अरब जाएंगे। संसद के स्पीकर महिंदा यापा अभयवर्धने ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि इस्तीफे को औपचारिक रूप से स्वीकार करने से पहले ईमेल की जो वैधता है उस पर विचार जरूर किया जाएगा। शुक्रवार सुबह स्पीकर ने पत्रकारों से कहा कि गोटाबाया ने कानूनी रूप से इस्तीफा दे दिया है। यह गुरुवार से प्रभावी है। प्रदर्शनकारियों ने 9 जुलाई को गोटाबाया के आवास पर धावा बोल दिया था। बुधवार को प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कार्यालय पर कब्जा कर लिया था। विक्रमसिंघे ने आनन फानन में कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन अब उन्हें प्रदर्शनकारियों के कोप का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं महीनों के विरोध प्रदर्शन के बाद गुरुवार की सुबह कोलंबो की सड़कें अपेक्षाकृत शांत थीं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की खबरें नहीं आई हैं। प्रदर्शनकारियों के एक प्रवक्ता ने गुरुवार सुबह कहा, हम शांतिपूर्ण राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय से तत्काल प्रभाव से हट रहे हैं, लेकिन अपना संघर्ष जो है वो अभी जारी रखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।